क्या आपको भी मैथ्स से डर लगता है? तो आपके इस मैथ्स के डर को निकालने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। देखिए, जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड है, इसको हम लोग कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, कैपिटल, है ना। तो हम इसे पूरा वर्ड पढ़ पाते हैं कैपिटल। इसी तरीके से क्या हम मैथ्स में भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। और मैथ्स को हम लोग क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम लोग मैथ्स को हाथों पे करते हैं। अगर हम मैथ्स को यहाँ से करेंगे तो मैथ्स को हम कभी नहीं भूलेंगे और मैथ्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट लगेगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन लेकर आया हूँ और मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ ये लोग हम पहले ही सीख चुके हैं। हम लोग छठी में सीखा, हमने इसको 7th में भी सीखा, 8th में भी सीखा। हमारे सर में बार बार कहते थे कि भाई इस तरीके से करो। हम सब लोग इससे जानते हैं और हम सबसे फैमिलियर है। तो बस हमें जरूरत क्या है, इसे एक बार रिवाइज करने की। देखिए, अब मेरे पास क्या है, मैं 54 को 4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। मुझे 53 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं 53 को 4 से मल्टीप्लाई करूं कैसे। अब मुझे तो कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर मैं यही वाली चीज यहाँ पर एप्लीकेबल कर दूं तो ये आसान हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई देखो, मैंने कहा कि भाई ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना। यही हम लोग छठी 6th 7th 8th में हम लोगों ने सीखा था। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 12, तो कितना आ गया 212, है ना आसान। इसे हम लोग अपने आप मन मन में कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर 28 है ना। अब 28 को अगर मैं 30 बना दूं, ठीक है, और मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बढ़ाए हैं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर आ गया इतना और यहाँ पर इतना, तो ये आ गया 196। या फिर मैं क्या करूं, यहाँ पर भी वही चीज एप्लीकेबल कर दूं, 200 को 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया 140 और 56, है ना। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं 16 को 20 - 2 कर दूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा। देखिए 16 दूनी 32 होता है और 16 दूनी 32 होता है ना। तो मैं जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 20 में से, देखिए यहाँ पर है 2 320 और यहाँ पर है 32। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो 288 आ जाएगा, है ना। मैंने पहले ये माइनस किया, यहाँ पे बचा 18 और मैंने इसको इसमें से माइनस किया था, यहाँ पे बचा 28, है ना। अगर मेरे पास ये है, अब देखिए मेरे को 72 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे पता है भाई 25 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा, तो मैं यहाँ पर देखिए 25 को 100 बना दूं। अब 100 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने देखा भाई ये तो कट रहा है, 4 के बारे में आता है, कितनी बारी पर आता है, मैंने कहा 4 एकम 4 और यहाँ पे बचे 3, तो मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर आंसर कितना लिख दिया 1800, क्योंकि 25 चौक 100 होते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 67 को 27 37 से, तो मैं सेम वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल करने वाला हूँ कि भाई मैंने इसको लिखा ये और मैं इसे 37 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो देखिए 1 से लेके 12 तक पहाड़े तो हमें आना कंपलसरी है। अगर हमें 1 से लेके 12 तक भी पहाड़े नहीं आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हमें कम से कम 12 तक पहाड़े तो आना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7 6 42 हासिल लगी 4, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 18 और 4 22, है ना। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7 7 49 हासिल लगी 4 और 7 21 और 4 25, तो ये हो गया मेरे पास 9722, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मुझे काम क्या करना है, वही काम करना है। अब देखिए मुझे एक बात का ध्यान रखना होता है, 1 10 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पर 400 प्लस 30 प्लस 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 7 6 से, तो ये मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर मैं इसको ऐसे करके कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इसको ऐसे करके लिख लेंगे तो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसकी प्रैक्टिस मन मन में करने की करनी है कोशिश, क्योंकि अगर ये मन मन में होगा तो हमारे लिए ज्यादा इजीबल होगा। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरे पास 7 चौक 28 हासिल लगी 2 24 और 2 26 हासिल लगी
2 16 और 2 18, ये मेरे पास डबल जीरो आ गया। अब मेरे को इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, 80 लगी 2, 18 और 2 20, 80 लगी 2, 12 और 2 14। फिर मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाला जीरो मैंने यहाँ पे उतार लिया, मुझे 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 12 और 1 13, हासिल लगी 1, 8 और 1 9। अब मुझे क्या कर देना, इनको जोड़ देना है। जोड़ते वक्त मैंने देखा भाई यहाँ पर हमारे पास आ गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और 1 4, ठीक है ना, और ये हो गया 9 और 8 17, हासिल लगी 1, और यहाँ पर हो गया 1 और आ गया। देखिए आंसर जो है हमारे पास आया है 20 17 44, है ना। ये 20 17 44 हमारा आंसर आ गया। और देखिए ये मैथ्स जो है वो यहाँ से करनी है। अब यहाँ पर अगर हम एक बार दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 53 को 4 से जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, है ना, 50 + 3 कर दिया। यहाँ पर हम इसे दो, देखो अगर मुझे लगता है कि 30 से मेरे को आसान है मल्टीप्लाई करना, तो मैंने इसको 30 और मैंने देखो मैंने इसको 30 बनाया, और क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बढ़ाए हैं तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर दिए। या मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं 20 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर 7 को जोड़ूंगा, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी देखिए मैंने सेम यही वाली ट्रिक जो है वो एप्लीकेबल की है, और यहाँ पर भी यही किया है। देखिए ये वो सारी चीजें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए मैथ्स में पहली बात तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है और नंबरों का खेल है। जिसको 1 से लेके 100 तक गिनती बहुत अच्छे तरीके से आती है और 2 से लेके 12 तक पहाड़े अच्छे तरीके से आते हैं, उसके लिए मैथ्स कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स में बेसिकली कैलकुलेशन होती है, और इस तरह के क्वेश्चन तो एसएससी में जनरली पूछे ही जाते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने के लिए दे देते हैं। हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, उसने कहा कि भाई आपके पास ये इस तरीके से है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे डिवाइड भी दे देता है। अभी डिवाइड भी हम लोग सीखेंगे। इक्वल्स टू में हमारे पास कुछ x दे देता है या कोई और नंबर दे देता है, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग बोर्ड मास सीखेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू।